दोस्तों, सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों में राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो कि सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी पहचान का सवाल हो तो राशन कार्ड सबसे पहले नंबर पे आता है। हालांकि आधार कार्ड का इस्तेमाल भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पुराने समय से राशन कार्ड ही आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता आ रहा है। जैसे कि अगर आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाना हो, फ्री में राशन लेना हो, तो राशन कार्ड ही काम आता है। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। राशन कार्ड वालों के लिए है जरूरी सूचना, इस तारीख से पहले करवा लें अपना ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप मुफ्त राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो आप कुछ ही मिनटों में यह जरूरी काम निपटा सकते हैं, वरना फ्री में मिलने वाले राशन और सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। दरअसल दोस्तों, ई-केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, यह भी स्टेप वाइज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता देंगे। दरअसल दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन में मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन या फिर आधार फेस आरडी डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपने राज्य का चयन करना होगा और लोकेशन डालकर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको मेरा ई-केवाईसी ऐप पर अपने राशन कार्ड में अपनी आधार संख्या दर्ज करनी होगी। आपके आधार से लिंक फोन नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। आप उस ओटीपी को ऐप में डाल देंगे। फिर आपको फेस वेरीफाई करना होगा और फेस स्कैनिंग के लिए सेल्फी कैमरे से फेस स्कैन करना होगा, जिसके बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको राशन कार्ड में नामित प्रत्येक सदस्य का वेरिफिकेशन कराना होगा, नहीं तो उस व्यक्ति को अपात्र मान लिया जाएगा और राशन कार्ड से उसका नाम कट जाएगा। यानी कि जैसे कि आप घर के मुखिया हैं और आपके 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, तो 3 बच्चों और बीवी का भी वेरिफिकेशन इसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से आपने स्वयं का वेरिफिकेशन किया हो। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाए तो क्या करें। तो दोस्तों, इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आपको वेरिफिकेशन करने या फिर ओटीपी प्राप्त करने में समस्या आ रही हो तो आप अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर अपनी नजदीकी सरकारी राशन की दुकान पर जा सकते हैं। वहां दुकानदार राशन कार्ड और आधार कार्ड संख्या दर्ज कर आपको बायोमेट्रिक कर आपकी ई-केवाईसी को पूरी कर देगा। अब दोस्तों, एक सवाल जो कि सबके मन में उठ रहा है कि आखिर ई-केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, ई-केवाईसी से अनुचित तरह से राशन ले रहे लोग यानी कि फर्जी राशन कार्ड होल्डर्स का पता चलेगा और राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके तहत सालों से बंद नए राशन कार्ड बनने और पुराने कार्डों में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकेगी। अभी फिलहाल दोस्तों, क्या हो रहा है, कई सारे ऐसे उच्च वर्ग के लोग हैं जो कि बीपीएल का कार्ड बनवा लेते हैं राशन कार्ड और मुफ्त में अनाज उठाते हैं, या फिर कई सारे बांग्लादेशी अप्रवासी हैं जो कि भारत में मुफ्त का अनाज ले रहे हैं। वैसे दोस्तों, सरकार का भी राशन कार्ड की ई-केवाईसी के पीछे खास मकसद है। दरअसल दोस्तों, एक कार्ड में परिवार के कई सदस्य लाभार्थी होते हैं, लेकिन परिवार का एक सदस्य अपनी बायोमेट्रिक स्कैन करके पूरे परिवार का राशन ले आता है, जबकि उसके परिवार के कुछ सदस्य या तो विदेश में रह रहे होते हैं या फिर कुछ की मौत हो चुकी होती है। सरकार का मानना है कि इससे उन फर्जी लोगों की पहचान होगी और उनके राशन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद सरकार नए लोगों को राशन कार्ड जारी कर और पुराने राशन कार्डों में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू कर पाएगी। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि गलत तरीके से मुफ्त राशन लेने वालों का पता लगेगा और राशन की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। दोस्तों, सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को कम दरों पर या फिर फ्री में राशन मुहैया करवाया जाता है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल भी काफी हद तक बढ़ गया है। लेकिन बदलते नियमों के तहत अब इन लोगों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाने की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार एक नया तरीका लेके आई है जिसका ही ई-केवाईसी करना है। यह एक ऐप है जिसका नाम है मेरा राशन 2.0 नाम का एप्लीकेशन। यानी कि दोस्तों, अब लोगों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड लेकर जाने की भी जरूरत नहीं होगी, बस एक ऐप के जरिए ही वो आसानी से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दामों में राशन मुहैया करवाती है। इन लोगों को अब तक राशन लेने के लिए अपना राशन कार्ड दिखाना होता था, लेकिन अब मेरा राशन 2.0 ऐप के जरिए ही अनाज मिल जाया करेगा। भारत सरकार के इस ऐप से प्रवासी मजदूरों को काफी फायदा होगा, क्योंकि वो अक्सर काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इस ऐप की मदद से अब चाहे वे किसी भी शहर में काम कर रहे हो, आसानी से अपना राशन ले सकेंगे। इस ऐप से राशन लेने के लिए राशन कार्ड को हर बार साथ रखने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, मेरा राशन ऐप 2.0 का इस्तेमाल करने के लिए आपको ई-केवाईसी करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्री में राशन लेना चाहते हैं, सही तरीके से गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको यह दोनों काम करने होंगे। पहला काम तो यह है कि मेरा राशन ऐप 2.0 का इस्तेमाल आपको शुरू कर देना होगा। आपको एंड्रॉइड फोन या फिर एप्पल फोन हो, दोनों में ही इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको
अपने राशन कार्ड की ई-KYC जरूर करनी है। अगर दोस्तों आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह की काम की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।